मैं राजेश कुमार शर्मा आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने जो अब तक मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको इतना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपसे ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप इसी तरह से मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में लोकस के बारे में पढ़ा था, तो लोकस से रिलेटेड ही आज अपन आगे एक और थ्योरम है, एक क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट, उस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज मैं उस थ्योरम का आपको बता रहा हूँ। उस थ्योरम को एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम्स में आती है, उसी को आज प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम क्या है उसका सबसे पहले मैं आपको डायग्राम्स बनाता हूँ। इसमें एक ट्राइंगल होता है, जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल नाम दे दिया मैंने एबीसी। इसके अंदर 3 मीडियंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक ये मीडियन है एडी, दूसरी मीडियन है बीई और तीसरी मीडियन है सीएफ। ये 3 मीडियंस ड्रॉ किए मैंने। ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती है, जिसको अपन सेंट्रोइड बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इसको जी से डिनोट करते हैं, इसको जी से लिखते हैं। और इस थ्योरम के लिए, इस थ्योरम के अंदर इसको ओ से लिखा हुआ है, तो मैं आपको उसी से इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। आपकी जो बुक है उसमें ओ से डिनोट किया हुआ इसको, तो ये पॉइंट ओ है जहाँ पे तीनों मीडियंस है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो ये थ्योरम क्या करती है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, बुक में भी आपके पास लिखा हुआ है। इस थ्योरम के अंदर ये होता है कि इन ए ट्राइंगल 3 मीडियंस पास थ्रू द सेम पॉइंट। एक तो प्रूव करना है कि पास थ्रू द सेम पॉइंट, और दूसरा प्रूव करना है कि जहाँ पे सेंट्रोइड होता है वहां पे मीडियन है वो 2:1 में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये एओ और ओडी का रेशियो है वो 2:1 होगा, इसी तरह से बीओ और ओई का रेशियो 2:1 होगा, इसी तरह से सीओ और ओएफ का रेशियो है वो 2:1 होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में अपन लिखेंगे, इसके अंदर फिर क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए अपन बी और सी एफ को मीडियन मान लेंगे। बी और सी एफ मीडियन है जो एक सेम पॉइंट से पास हो रही है, और एडी को अपन प्रूव कर देंगे कि एडी भी मीडियन है। बी और सी एफ को अपन मीडियन लिखेंगे गिवन में, और एडी को अपन प्रूव करेंगे कि एडी भी मीडियन है, वो भी पॉइंट से पास होती है। तो गिवन में क्या लिखेंगे अपन, बी एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ आर medians of triangle ABC pass through O। ये गिवन में लिखना अपने को। और टू प्रूव में अपने को 2 बातें प्रूव करनी है। पहली बात ये करनी है, AD is also median। AD is also median, that is, अब मीडियन होगी तो मीडियन का मतलब अपन ने क्या डेफिनेशन में सीखा है कि वो अपोजिट साइड के 2 इक्वल पार्ट्स करेगी। तो अपने को प्रूव ये करना है BD इक्वल टू DC। अगर BD इक्वल टू DC अपन ने प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि AD मीडियन है। तो अपने को ये प्रूव करना है कि BD इक्वल टू DC। तो फर्स्ट बात ये प्रूव करनी है। और सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, सेकंड में आपको मैंने जैसे बताया कि सेंट्रोइड पे यहाँ पे 2:1 में डिवाइड होती है मीडियन। तो अपने को सेकंड में प्रूव ये करना है कि एओ रेशियो ओडी इक्वल टू 2:1, बीओ रेशियो ओई इक्वल टू 2:1 एंड सीओ रेशियो ओएफ इक्वल टू 2:1। ये बात अपने को प्रूव करनी है। इनमें से एक भी अपन रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो बाकी जो दोनों रिजल्ट है वो सिमिलरली लिख करके अपन प्रूव कर सकते हैं। मतलब लिखने की उनको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं। तो अब इसका प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको एडी को प्रोड्यूस करना है। ये जो एडी लाइन है ना, उसको जी तक प्रोड्यूस करना है। जैसे मान लो इसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया मैंने जी तक, तो यहाँ पे लिखना अपने को प्रोड्यूस एडी टू जी। एडी को जी तक प्रोड्यूस करना सच दैट, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि ओ ए और ओ जी आपस में इक्वल हो जाए।
सच दैट AO इक्वल टू OG, और इक्वेशन 1 लगा दीजिए यहीं पे। और साथ में क्या करना है अपने को कि B को G से ज्वाइन करना है और G को C से ज्वाइन करना है। तो ये मैंने यहाँ पे ये G को C से ज्वाइन कर दिया और B को G से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे D था अपने पास, ये D लिख दिया। तो ये दो बातें अपने को प्रूव करनी है। अब इसका प्रूव करने के लिए साथ में यहाँ पे लिखना है ये भी कि अपन ने क्या ज्वाइन किया है, ज्वाइन BG एंड CG, BG और CG को ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गया अपना पूरा काम। उसके बाद में अपन करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना है कि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे जो कि 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है। 9th क्लास के अंदर अगर आपको याद नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की हाफ होती है, उसके पैरेलल होती है। इन ए ट्राइंगल द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। जैसे अपन ये ट्राइंगल ले रहे हैं पहले ABG, इन ट्राइंगल ABG इसमें लगा रहे हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसका आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे जो मैंने नहीं बताया। तो अब देखिए आप इस ट्राइंगल के अंदर ABG के अंदर देखिए जो F है वो AB का मिड पॉइंट है। क्यों है मिड पॉइंट AB का? क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन से। मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी वर्टेक्स से अपन अपोजिट साइड में मीडियन ड्रॉ करते हो, उसके दो इक्वल पार्ट करते हैं। इसका मतलब AF और BF आपस में इक्वल होगा, तो अब मिड पॉइंट हो गया AB का। इसी प्रकार से AG का मिड पॉइंट है वो O है। क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो आपने AO इक्वल टू OG लिख रखा है कि AO और OG आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब O मिड पॉइंट हो गया। तो अपने पास इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट F है और AG का मिड पॉइंट O है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई OF, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई OF। अब मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो लाइन है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। तो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी BG। तो इसका मतलब हुआ OF पैरेलल है BG के और OF वो BG का हाफ है। तो मैंने लिखा OF पैरेलल BG और OF इक्वल टू 1/2 BG, ये लिख दिया। अब इसके बाद में आप देखिए कि ये जब अगर OF BG के पैरेलल है तो OC या CO ये भी पैरेलल है BG के। क्यों है? क्योंकि OF और OC दोनों एक ही लाइन के पार्ट है, दोनों ही CF के पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे लिख सकते हैं CO पैरेलल BG और इक्वेशन नंबर 2 लगा दिया। इसका रीजन अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एज OF and OC is part of CF, both part of CF। तो इस तरीके से आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अपन। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया अपन ने? AGC। अब ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AGC में भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर वो वापस लिख देना बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप दोबारा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहे हैं अपन। मतलब अब इसमें देखिए आप AG का मिड पॉइंट O, AG का मिड पॉइंट O, AC का मिड पॉइंट E, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई OE। किसके पैरेलल होगी? GC के। किसके हाफ होगी? GC के। तो क्या लिखेंगे? OE पैरेलल GC, OE इक्वल टू हाफ GC। आ गया। अब ये अगर OEGC के पैरेलल, अगर ये OEGC के पैरेलल है तो ये जो OB है या BO है वो भी GC के पैरेलल होगी। उसी तरह से जैसे अब ये CF के दोनों पार्ट थे, OF और CO दोनों CF के पार्ट थे, वैसे ही OE और OP है वो दोनों BE के पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए अपन लिखेंगे BO पैरेलल GC और इक्वेशन लगा दिया थर्ड। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए OBGC, इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए आप। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो BO है वो GC के पैरेलल है, ये BO है वो GC के पैरेलल है, और ये OC है वो BG के पैरेलल है, OC है वो BG के पैरेलल है। अपन जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called a parallelogram। तो इसको अपन BOCG को क्या लिख सकते हैं? पैरेललोग्राम।
Therefore, from equation second and third, BOCG is a पैरेललोग्राम। इसलिए BOCG एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इसको अपन ने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए बाइसेक्ट करने का मतलब डायगोनल्स कौन से हो गए इसके, इसका एक डायगोनल तो हो गया OG, दूसरा डायगोनल हो गया BC, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे D पे। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि OD है वो DG के इक्वल है और जो BD है वो DC के इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, देयरफॉर OD इक्वल टू DG और एंड BD इक्वल टू DC। BD इक्वल टू DC। यहाँ पे अपने को रीजन लिखना है, मैं लिख देता हूं रीजन आपको, एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए आप, जब BD और DC आपस में अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया तो अपना ये फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो जाता है, BD इक्वल टू DC। BD और DC इक्वल कब होगा, जब AD मीडियन होगी, क्योंकि जब मीडियन होती है वही तो अपोजिट साइड के दो इक्वल पार्ट करती है। समझ में आ गया। तो देयरफॉर AD इज ऑल्सो मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC पास थ्रू O, पास थ्रू O। ये प्रूव हो जाता है, अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखिए, ये जो OD है वो किसका हाफ है, OG का हाफ है। यहाँ पे जो OD है वो किसका हाफ है, OG का। क्यों हाफ है, OD है OG का क्यों हाफ है, कंस्ट्रक्शन में अपन ने किया, इसको प्रोड्यूस किया अपन ने OD को, इसको AO को अपन ने प्रोड्यूस किया OG तक। और यहाँ पे OD और DG लिखा हुआ देखो, OD और DG आपस में इक्वल है। अब OD और DG आपस में इक्वल है, OG के तो हाफ ही होंगे दोनों। तो यहाँ से OD इक्वल टू 1/2 OG है, या आप फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 4। और साथ में अब देखिए आप, OD इक्वल टू 1/2 AO। AO कहां से लिखा मैंने, यहाँ देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट देखिए आप, OG किसके इक्वल है, AO के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे OG की जगह लिख दिया AO, कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इसको 1/2 को इस साइड में लेके आ जाइए आप, तो ये 2/1 हो जाएगा। और ये OD है, इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा। अपने पास रिजल्ट आ गया 2:1 इक्वल टू AO रेशियो OD। AO और OD का रेशियो कितना होगा, 2:1। ये अपने को प्रूव करना था, AO रेशियो OD इक्वल टू 2:1। और सिमिलरली अब आगे अपने को प्रूव करके नहीं दिखाना है, ये सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट या वी कैन प्रूव BO रेशियो OE will be also equal to 2:1 and CO ratio OF will be also equal to 2:1. That is the end of the theorem। और ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ, इसके साथ आपको वो क्वेश्चन है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड है। जो मैंने आपको लोकस में पहले जो कुछ पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन सीखने के बाद में आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बुक के अंदर जिनको आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन से। तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या आता है तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। उस क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन कि इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है अपने पास ABC, देयर आर 3 मीडियंस AD, BE एंड CF विच इंटरसेक्ट एट G। तीनों कहां पे इंटरसेक्ट करती है, G पे। तो अपने को प्रूव ये करना है AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB, ये अपने को प्रूव करना है। पूरा क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर आपको, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन है वहां पे आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है अपने को।
तो क्वेश्चन पूरा क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी 3 medians AD, BE and CF intersect at G, then prove that AD plus BE greater than 3/2 AB। ये प्रूव करना है। गिवन आप लिख दोगे, टू प्रूव मैंने लिख दिया। अब इसका प्रूव कैसे करते हैं वो देखिए आप। प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, वी नो दैट मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एट द सेंट्रोइड डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, ये लिखना है। तो ये सेंट्रोइड रहा, तो एजी और जीडी का रेशियो कितना होगा, 2:1। तो अपन लिखेंगे एजी रेशियो जीडी इक्वल टू 2:1। इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, एजी अपॉन जीडी इक्वल टू 2/1। यहाँ तक ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, अपने पास आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो जीडी अपॉन एजी इक्वल टू 1/2। इसके बाद में क्या करना है, अपने को दोनों साइड में 1 ऐड करना है। एडिंग 1 बोथ द साइड, दोनों साइड के अंदर 1 ऐड करिए। किसी भी इक्वेशन के अंदर अपन इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं, इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इक्वेशन में 1 ऐड किया। 1 ऐड करने के बाद में एलसीएम ले लीजिए, तो एजी एलसीएम आ गया। एजी एलसीएम आ गया तो यहाँ पे अपने पास जीडी प्लस एजी आ जाएगा, और इधर एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा। तो जीडी और एजी डायग्राम में देखिए, जीडी में एजी प्लस करेंगे तो बन जाएगा एडी। तो इसका लिखेंगे अपन एडी, एडी अपॉन एजी इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एजी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3AG, 2 को एडी से किया तो 2AD। तो इससे अपन वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर एजी इक्वल टू 2/3AD। और इक्वेशन फर्स्ट लगा दो, ये 3 मल्टीप्लाई में था तो उस साइड में जाकर के डिवाइड में हो गया, तो 2/3AD। इस तरह से अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद में अपन एक ट्रायंगल, इसी तरीके से अपन एक काम और कर लेंगे कि जैसे अपन एडी निकाला है एजी से, उसी तरह से अगर अपन ये वाली मीडियन देखें तो इसी से अपन बीजी निकाले तो बीजी क्या हो जाएगा। सिमिलरली बीजी इक्वल टू, बीजी किसका हो जाएगा 2/3 बीई। अब ये रिजल्ट निकाल कर नहीं दिखाना, इसको पूरा करके इतना सोल्व करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो बीजी अपने को सोल्व करना है, तो बीजी कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, और बीई कितना है, बी 3 पार्ट है, तो 2/3 बीई। तो बीजी और बीई का 2/3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाता है। अब अपन एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एजीबी। 2 इक्वेशन बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है जिसका नाम है एजीबी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम थी कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम थी, सम ऑफ ट्रायंगल एजीबी, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the third side। ट्रायंगल में 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो मैं यहाँ पे ये 2 साइड ले रहा हूँ, एजी प्लस बीजी, इन दोनों का सम कर रहा हूँ। ये किससे ग्रेटर होगा, एबी से। तो देयरफॉर एजी प्लस बीजी ग्रेटर देन एबी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नाम आप लगा दो थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे एजी लिखा हुआ है, एजी की जगह 2/3 एडी लिखना है। यहाँ पे बीजी लिखा हुआ है, बीजी की जगह 2/3 बी लिखना है। ठीक है, तो एजी की जगह मैंने लिख दिया 2/3 एडी प्लस बीजी की जगह लिख दिया 2/3 बीई, और यहाँ ग्रेटर देन ए बी। यहां से लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन से ये कर दिया। अब दोनों में से कॉमन देखो, 2/3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2/3 कॉमन ले लिया। दोनों में से कॉमन लेने से अपने पास क्या बच जाता है, एडी प्लस बीई ग्रेटर देन ए बी। अब 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 का 3/2 बन जाएगा उधर जाके। तो देयरफॉर अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, एडी
प्लस बी ग्रेटर देन 3/2 AB और दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना था। तो इस तरह से इक्वेशन अपना कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब अगला जो अपना सेशन आएगा, अगला जो नया वीडियो आएगा, उसके अंदर अपन एक इक्वेशन और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, और उसके बाद में अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हो सकता है अपन सर्किल वाला चैप्टर 12 स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स फील मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब प्रॉब्लम फील करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको उन्हीं चैप्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साथ में 30 जून के करीब ये जो सेकेंड डिग्री मैथ्स का पेपर भी है, तो उनके लिए कुछ फायदेमंद रहेगा ये चीज। तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको, और अगले वीडियो में ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। और मैं अब आपको जो हमेशा अपन जब वीडियो को एंड करते हैं तो कुछ ना कुछ बातें आपस में करते हैं, तो इसके बारे में कुछ एक थॉट है छोटा सा, और उसको आप सुने और जीवन में अपनाएं। The two things which are very difficult to handle in your life are failure and success। मतलब आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में दो ऐसी चीजें जिनको संभालना उसके लिए सबसे मुश्किल होता है, वो है सफलता तथा असफलता। सफलता जब आदमी को मिलती है तो कई बार वो सफलता में इतना पागल हो जाता है, इतना अहंकार आ जाता है उसके अंदर कि वो सबको तुच्छ समझने लगता है और उसके पैर वो जमीन पे टिकते नहीं है, तो वो उसका पतन का कारण बनती है। कुछ दिनों के अंदर उसका पतन हो जाता है और वापिस जमीन पे आ जाता है वो। तो सफलता को पचाना सीखना बहुत आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, असफलता। कई बार अपन प्रयास करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो असफलता से निराश होकर बैठ जाते हैं और अपना जीवन खराब कर लेते हैं कि मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता, मैं तो आगे कोई काम कर नहीं सकता। तो उससे भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। असफलता आती है, कोई बात नहीं है, अपनी असफलता के कारण को ढूंढिए, अपने कारण को ढूंढिए कि मैं किस कारण से असफल हुआ, और उन कारण को दूर कीजिए और फिर से दुगनी शक्ति के साथ, दुगने पावर के साथ उसको असफलता को सफलता में बनाने का प्रयास कीजिए। फिर सफलता और असफलता से आदमी विचलित नहीं होगा हमेशा। तो इन चीजों को संभालना मतलब व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है। तो ये मेरी आज की बात थी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक्स।